मैं ईश्वर का बड़ा ऋणी हूँ। मैं आदरणीय डॉक्टर सागर सर को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे संजीवनी बूटी ले दी। मैंने दुनिया में इलाज करा लिया, कहीं इलाज नहीं, और इस गद्दे पर इसको सोने से पानी पीने से मेरा 7-8 दिन में इनहेलर छूट गया, और जो मेरी बॉडी शुगर ने तोड़ रखी थी वो महीना 20 दिन में मैं एक्टिव हो गया, और आज दुनिया को ठीक कर रहा हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा डॉक्टर सुरेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे आदरणीय डॉक्टर सागर सर से, उर्विल सर से मिलवाया, तो मैं उनका भी थैंक्स करना चाहूंगा। तो वो सारी चीजें, तो अब मेरा उद्देश्य रहा नोबल वर्क कि लोगों का भला करना है। अब लोगों का भला शुरू करना किया तो सागर सर ने सिस्टम ऐसा बना दिया, पैसा अपने आप आ रहा है। वो सिस्टम है, वो तो बाय डिफॉल्ट है। तो मेरा उद्देश्य नोबल वर्क था, तो मैंने वो शुरू किया। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता था पहले भी, जब मैं स्वस्थ था, पहले जब मैं शुरू में, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु ऐसा बनाना कि रिटायरमेंट के बाद मैं लोगों के काम आऊं। लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसा गुण ही नहीं था, मैं क्या काम आता। मैं अपनी लाइन का एक्सपर्ट था, लेकिन वहां से हटते ही तो मैं जीरो हो गया। लेकिन थैंक्स गॉड ये प्रोडक्ट मुझे मिला, और इस प्रोडक्ट ने मुझे दोबारा से लाइफ बना दिया, और मैं लोगों को बताने लगा, तो लोग मुझे थैंक्स करने लगे। तो कर भला सो भला, आप दूसरे का भला करिए, अपना भला अपने आप डॉक्टर सागर सर कर रहे हैं। तो वो सारा सिस्टम मेंटेन हो गया। तो नोबल वर्क के लिए आते हैं बहुत लोग, बहुत से अर्ली रिटायरमेंट। मैंने 38 साल जॉब किया, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन रिटायरमेंट 60 साल पर मिली जाती। यहाँ क्या है, यहाँ आप 3 से 5 साल कर लो, 60 साल वर्सेस 3 साल, देख लीजिए कौन सा बेटर है। तो बहुत से लोग अर्ली रिटायरमेंट के लिए आते हैं, तो वो जो है वो अर्ली रिटायरमेंट, बहुत लोग आते हैं इसके लिए। बहुत लोगों का मान सम्मान, रिकॉग्निशन, 38 साल सर्विस की कभी इस तरह से सम्मानित नहीं किया गया मुझे। बस लास्ट के दिन, जिस दिन रिटायर हुआ था, उस दिन जरूर मुझे सम्मानित किया गया। उस दिन मुझे साल वाल उड़ा के गवर्नमेंट की तरफ से और ढोल धमाके से मुझे घर पे छोड़ा गया। लेकिन छोड़ा गया कि अब घर में रहे। और आज ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये मुझे घर में नहीं, ये मुझे घर में टिकने ही नहीं देता। आज इतना सम्मान मिलता है जब हमारे लोग इकट्ठे होते हैं, जो ठीक हुए हैं, जो स्वस्थ हो रहे हैं, जो अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। एक और बहुत बड़ी बात बताता हूँ, मेरा दुर्भाग्य लगा लीजिए, कैसे लगा लिया, 38 साल में एक व्यक्ति को एक नौकरी नहीं दिलवा सका, क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तब नौकरी मिलती है। लेकिन थैंक्स गॉड और सागर सर कि ये सिस्टम में आने के बाद लगभग 40 से 45 लोग ऐसे हैं जो मुझे इतना थैंक्स बोलते हैं। पहले वो बीमार थे, उनके घर में बीमारियां थी, बीमारी निकली, और आज बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। कोई 15,000 रुपए महीने कमा रहा है, कोई 25 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 1 लाख में कमा रहा है। तो इतना बड़ा नोबल वर्क, इतना बड़ा, अब रिकॉग्निशन, कितना सम्मान देते हैं वो लोग, वो मुझे पता है। तो हम अपनी अपलाइन को जितना सम्मान देते हैं, वो एक माँ बाप का दर्जा है। माँ बाप तो नहीं है, लेकिन वो माँ बाप का दर्जा देते हैं, वो इतना सम्मान देते हैं। जब आप किसी के साथ भला करेंगे तो फिर देखना कितना सम्मान मिलेगा। तो बहुत लोग इसमें रिकॉग्निशन के आते हैं, बहुत लोग मेरी तरह हेल्थ के लिए आते हैं। मैं आया हेल्थ के लिए था, लेकिन आज यहाँ सब कुछ ये लगने लगा मुझे। तो साथियों, इस तरह से हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें हमको प्राप्त होती हैं। कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं करने हैं, वो मैं बताऊंगा। डोंट क्रिटिसाइज, हमने किसी की आलोचना नहीं करनी है। बहुत से लोग क्या है ना, क्रॉस लाइन की, अप लाइन की, अपने साथी की, आज मुंह पर तो कुछ कह रहे हैं, पीछे से कुछ और कहते हैं। तो हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है। तो हमको अपने आप को डोंट कंप्लेन, ये 5 C's में आपको कुछ 6 C's हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमें थोड़ा सा पीछे खींचती हैं। तो इनको हमें ध्यान रखना है। हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। हमने क्राई, बहुत से, अब मैं कई बार मैं कोई आसमान से नहीं उतरा हूँ, मैं भी आप में से ही, हम सब एक ही बात है। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। तो कई बार
बिजनेस अप डाउन चलते रहते हैं। तो मैं अपने ही बता रहा हूँ, मैं किसी दूसरे के नहीं। तो कई बार मुझे भी लगने लगता है यार ये कहाँ फंस गए, क्योंकि मैं आया तो दूसरे उद्देश्य से था, अब मैं यहाँ तो पैसा भी आ रहा है। तो कई बार हम कहने लगते हैं यार मेरा तो ये काम अच्छा नहीं चल रहा, ये है वो है, तो हम चिल्लाने लगते हैं। अरे भाई चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जो ईश्वर ने दे रखा है उसमें संतुष्ट रहिए, अपनी मेहनत करिए, हमें संतुष्ट रहना है और मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है आगे के लिए, वो हमें प्राप्त करना है, हमने लोगों का भला करना है। तो डोंट क्राई, डोंट कर्स, अभिशाप नहीं देना। कई बार ना मैं अपनी भी बता रहा हूँ, कई बार मन से निकलता है, बद्दुआएं निकलती, तो अभिशाप हमने किसी को नहीं देना। हो सकता है मेरा कोई, अब मैं लगभग 15-16 साल इतना भयंकर परेशान रहा, तो हो सकता है मुझे कोई अभिशाप ही लगा होगा वो इसका। मुझे डिप्रेशन हो गया था, मेरी सारी शारीरिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी। तो मैंने वो सब चीज जब मैंने देखी तो मुझे लास्ट में एहसास हुआ यार कहीं ना कहीं मेरा कोई कर्म खराब रहा है, मुझे कोई अभिशाप था, लेकिन अभिशाप के पीछे वरदान छिपा था कि जा एक दिन तू डॉक्टर सागर सर से मिलेगा, सुरेंद्र जी बीच में आएंगे और वो आपको डॉक्टर सागर सर से मिलाएंगे और फिर आप दुनिया का भला करोगे। माँ अहिल्या गौतम ऋषि ने श्राप दिया, पत्थर की मूर्ति बन गई, लेकिन जब वो गिड़गिड़ाई तो भगवान गौतम ने उनको वरदान भी दे दिया कि जा एक दिन स्वयं राम आएंगे, वो ईश्वर आएंगे, वो परम पिता आएंगे और तेरे को चरण छूएंगे, तू दोबारा से वही बन जाए। तो हमारा कर्तव्य कहीं ना कहीं खराब हुआ, कोई कर्म खराब हुआ तो हमको अभिशाप मिला और वो कष्ट मुझे झेलने पड़े, और झेलने पड़े तो फिर उसके पीछे वरदान छिपा था कि डॉक्टर सागर सर आएंगे और वो तुम्हारे सारे कष्टों का हरण कर देंगे और फिर तुम दुनिया पर कष्टों का हरण करेंगे। तो हो सकता है वो वरदान मेरा आज काम कर रहा है। आज मैंने लोगों को बताना शुरू किया, आज हजारों लोग स्वस्थ हो चुके हैं और मुझे दुआएं दे रहे हैं मैं और तेजी से इसको करूं। तो ये सारी चीजें हमारे सारे अंतःकरण से, हमारी सारी चीजें डोंट कंपेयर। और उन्होंने सोनी सर तो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, कंपेयर करना है, हमने कंपेयर क्यों करना है कि हमें उन जैसा बनना है, लेकिन रोना नहीं है कि वो तो 1 लाख कमा रहे हैं, मेरा तो अभी आ ही नहीं रहा। तो डोंट कंपेयर, किसी को कंपेयर मत करिए, अपना मेहनत करिए, अपना कर्म करिए, फल की इच्छा तो फल तो देने वाला वो है और वो फल देता ही देता है। अगर हमारे अच्छे कर्म है तो हमें अच्छे फल देगा और हमारे खराब कर्म है तो हमें खराब फल मिलेगा, 100% मिलेगा। वो 1 इंच रत्ती भर भी किसी का फल नहीं रखता है, वो देता ही देता है। तो उस पर विश्वास करिए। और हाँ, एक बहुत बड़ी चीज है, डोंट कंप्रोमाइज। दिक्कत क्या है कि हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, क्या 1-2 साल करके देखा, कामयाबी नहीं मिली तो छोड़ यार, अब कोई बात नहीं, अब छोड़, अब जो जैसा ढर्रा चल रहा है, दाल रोटी तो मिल ही रही है, कंप्रोमाइज कर लिया और कंप्रोमाइज करके अपने फिर जैसे थे वहीं आ गए। साथियों, वो नहीं करना है, हमने अपने लक्ष्य को, लोग क्या है कि लक्ष्य, अगर हमें कामयाबी नहीं मिल रही है तो हमने अपने तरीके बदलने हैं। लोग क्या है, लोग लक्ष्य बदल देते, तो हमने अपने लक्ष्य को नहीं बदलना है, लक्ष्य को वही रखना, तरीके बदलने हैं। हमने कामयाबी हमें कैसे मिले वो हमें उस पर जाना है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि समय भी कम है, तो भगवान कृष्ण ने एक जरूर, मैं 1-2 मिनट का और मैं बताऊंगा कि डिसिप्लिन क्या होता है। तो हमें डिसिप्लिन की भी हमारे कुछ ड्रीम्स होने चाहिए, वो ड्रीम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ड्रीम को अगर हम करेंगे तो हमारी, मैं 5D एक बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, 5D हैं जो हमें रखनी है। पहला D है, D फॉर ड्रीम। तो हमें अपने एक सपने बनाने हैं और सपनों को कामयाब करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए सेकंड D है बर्निंग डिजायर। हमारे अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, हमारी जो इच्छा शक्ति है वो इतनी तीव्र होनी चाहिए
देखिए, हेलीकॉप्टर वो आपका हवाई जहाज और रॉकेट में क्या अंतर होता है जानना चाहेंगे आप? हवाई जहाज से तेज रॉकेट दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि रॉकेट की पूंछ में आग लगी हुई है, तो रॉकेट इतनी तेजी से फास्ट दौड़ता है। तो हमें अपनी पूंछ में आग लगानी। अगर हमारे अंदर बर्निंग डिजायर होगी तो हम कामयाबी की तरफ तेजी से दौड़ेंगे। तो एक डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कागज पेन लेके बैठे हैं तो आप लिख सकते हैं डिसिप्लिन की स्पेलिंग DISCIPLINE। डिसिप्लिन ये शब्द ऐसे नहीं बना है। इसका अगर आप इसका अंक देखें तो आप बाद में देख लेना तसल्ली से, अब टाइम कम है। तो जैसे डिसिप्लिन डी का है 4 नंबर, 4 नंबर है डी, 4 नंबर पाता है ABCD। ऐसे ही आई का है 9, एस का है 19 और सी का है 3, 9 का है 1 और पी का है 16 और एल का है 12 और आई का है 9 और एन का है 14 और ई का है 5। तो दोस्तों ये नंबर हैं, अगर आप इनको टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 100। ये बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं आपको, शायद सुनी हो कुछ लोगों ने, लेकिन आप इसका जब टोटल करेंगे तो वो 100 आएगा। तो अगर हम डिसिप्लिन से कोई काम करते हैं तो हमको 100% कामयाबी मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन में रहना। डेडिकेशन, हमने अपने आप को डेडिकेट करना है। और डायरेक्शन, तो हमें डायरेक्शन भी, हमें दिशा, हमारी दशा जब बदलेगी जब हमारी दिशा सही होगी। अगर हमारी दिशा सही नहीं है तो हमारी दशा वही रहने वाली है जो हम हैं। तो हमें अगर दशा को बदलना है तो दिशा को सही करना है। तो साथियों ये बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत कुछ मेरे पास है देने के लिए, पर समय बहुत कम है। आपके तो पास है टाइम, 5-7 मिनट और है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि लाइफ इज ए गेम। ये जो जीवन है ना, ये खेल है, तो इसे खेलिए, खुल के खेलिए, प्ले। एंड लाइफ इज ए चैलेंज। ये जीवन जो है ये एक हमारा चैलेंज भी है, तो एक्सेप्ट इट, इसे स्वीकार करिए। अगर हमने चैलेंज से घबरा के पीछे चले गए तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो चैलेंज को अगर हम सामने से लड़ते हैं तो चैलेंज हो जाता है, तो हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो लाइफ इज ए चैलेंज, तो इसको चैलेंज को स्वीकार करिए। लाइफ इज ए ड्रीम। ये जीवन है ना, ये एक सपना भी है। सपना क्यों है? कि हमने कुछ सपने बनाए हैं। विदाउट ड्रीम डेड। अगर किसी व्यक्ति के सपने नहीं है तो वो डेड बॉडी है, वो केवल जिंदा लाश है। तो अगर हमने अपने सपने को साकार करने हैं तो उसको प्रूव करिए, उसको साकार करिए। एंड लाइफ इज ए स्ट्रगल। जीवन एक संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, बेकार। तो हमें उस संघर्ष को जीवन एक लक्ष्य है। तो अगर हमने लक्ष्य नहीं बनाया जीवन का तो बेकार। तो बिना लक्ष्य के भटकते हैं हम। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक चौराहा था, उस पर चौराहे पे एक व्यक्ति बैठा था और एक सज्जन वहां आए और उस चौराहे पे बैठे वाले व्यक्ति से बोले, वहां से बहुत सारे रास्ते छट रहे थे, तो बोला ये रास्ता कहाँ जाता है? तो जो सज्जन बैठे थे उन्होंने पूछा आपको कहाँ जाना है? तो बोला मुझे तो पता ही नहीं। तो जो बैठे वाला व्यक्ति बोला
तो अगर आपको यही नहीं पता कहाँ जाना है, तो ये सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं, आप भटकते रहिए। आप कहीं भी चले जाइए, आपका कोई लक्ष्य नहीं, तो लक्ष्य नहीं है तो हम उसको भटकना है हमारा। तो हमें लक्ष्य से भटकना नहीं है, हमको लक्ष्य अपना रखना है, तो उसको अचीव करिए। और लाइफ इज ए जर्नी, ये जीवन एक यात्रा है, तो इस यात्रा को हमने कंप्लीट करना है, तो ट्रेवल इट, इसको यात्रा करिए आनंद के साथ। जो ईश्वर ने दे रखा है वो दे ही रखा है, और अच्छा करके। तो ये कुछ बातें थी साथियों, समय काफी हो चुका है, मैं ज्यादा नहीं जानता, मैंने बहुत कुछ बातें जो हैं वो मेरे अपने एक्सपीरियंस बताए हैं, तो ज्यादा लिखाई पढ़ाई में मेरे पे आता भी नहीं है, विश्वास भी नहीं करता मैं। और ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं उनसे मैं थोड़ा सा हटके हूँ, तो वो नहीं कर पाता हूँ, तो पर कोई बात नहीं है, आप जैसों से सीख लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच। मेरे शब्दों में कोई त्रुटि रही हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना। शायद कुछ अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेद प्रकाश शर्मा सर। आज आपने बहुत एक आउट ऑफ बॉक्स सेशन लिया, और इतना माइंड ब्लोइंग, आप एक लीडर और एक सिटीजन की भाषा में आपने जो एक एक पॉइंट बताए, बहुत जबरदस्त थे वेद प्रकाश सर। सैल्यूट करता हूँ आपको। आज आपने बहुत सारे सीनियर सिटीजन का विजन खोल दिया। कई सारे सीनियर सिटीजन ने आप